अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बनाने की थी रोटी, और रोटी बनाने के लिए तो Let's मैंने go. आटा बाहर निकाल दिया था। आटा बाहर निकालने के बाद मैं रोटी बनाने खड़ी हो गई थी। और वैसे ही मैं सारा काम जब कर लेती हूँ मम्मी को तब उठाती हूँ, क्योंकि अम्मी को मैं ये सोचती हूँ कि क्या ही वो काम करेंगी वो सुबह, इसलिए मैं उनको लास्ट में उठाती हूँ। तब मेरी चाय वाय सब बन जाती है, रोटी बन जाती है। फिर मैं सोचती हूँ बस खाली अम्मी उठें और खाएँ, नमाज़ पढ़ें और सो जाएँ। भाई ऐसे ही होना चाहिए। मिलते हैं, अभी हमारी रोटी बनने टाइम लगेगा। रोटी बन गई है, चाय बन गई है और हमारी कतलियाँ भी रेडी हैं। और मैंने शानी कबाब की टिक्की अपने लिए मैं रोज़ सीखती हूँ, क्योंकि अम्मी बना के रख देती हैं। पाकिस्तान का जो भूत सवार है ना हमारी अम्मी के ऊपर, वो सारी चीज़ें खाने वाने बना कर रखती हैं, और मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी खाना वाना ठूसने के बाद में फिर सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पानी मैं इतना ज़्यादा पीती हूँ जितना मैं पूरे साल में नहीं पीती, उतना मैं 1 महीने में पी लेती हूँ। और फिर हमारी सारी ख़त्म हो गई थी। फिर अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी और मैं साथ साथ में कुरान शरीफ पढ़ रही थी। और मेरा कुरान शरीफ देख कर ये मत बोला कि अभी 8वीं सिफ़ार है। भाई मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले ही मैं छोड़ देती हूँ कुरान शरीफ पढ़ना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाती हूँ। लेकिन बस अल्लाह है हमारा। अब मेरा आज का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, 2 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था। फिर उसके बाद में अब मैं कुरान शरीफ पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला होगा, 14 को होगा मेरा एग्ज़ाम, तो मैं 10 से फिर पढ़ना छोड़ दूँगी। इसीलिए मैं अभी ज़्यादातर ध्यान देती हूँ पढ़ने के ऊपर। अब मैं कुरान शरीफ ज़्यादातर आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। कम से कम मैंने 2 सिफ़ारे पढ़ लिए थे। और अरमान की शैतानियाँ तो बढ़ती जा रही हैं कि अम्मी को डंडा तक का उठाना पड़ गया। फिर उसके बाद में अम्मी ने ये प्लांट्स लगाए थे, मैंने आपको दिखाए थे। फिर अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। और मैं फिर आलू के पराठे बनाने के लिए लगी थी। आज अफ्तार में हमने खाए थे आलू के पराठे, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगते। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने फ़रीन को जल्दी से भेजा और बोला कि बाहर से कुछ ले आ। तो वो पकौड़ियाँ लेने के लिए चली गई थी। वो पकौड़ियाँ ही लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसको भेजा था कचौरी लाने के लिए, लेकिन वो लाई पकौड़ी थी, क्योंकि उसे पकौड़ी खानी थी। क्योंकि हमारे छोटे बहन भाई करते वही है जो उनका दिल करता है, तो इसीलिए उनके आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाय पीने से फ़ायदा है। क्योंकि ये चाय भी फ़रीन ने बनाई है, तो चुपचाप पी लो। और पापा की तराबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और ये था ज़ूबेक्स की तरफ से उन्होंने बनवाया था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अगर किसी को लेना हो तो मुझे कमेंट करें या डीएम करें या डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैंने उनकी आईडी मेंशन कर रखी है, और वो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे उनको डीएम करें। और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर मंगाएं और ट्राई करें। और उन्होंने खीर भी भेजी थी स्पेशली मेरे लिए, और अरमान के लिए तो ज़रूर आई थी, और बाकी तो पापा की तो आई थी। फिर हमने पापा को दोबारा भेजा, क्योंकि दूध वगैरह रह गया था आने से, तो पापा वो लेकर आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इंतज़ार के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाइक करिए।